बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। कुछ सालों से बारिश ठीक से नहीं हो रही थी। खेतों में दरारें पड़ चुकी थी, कुएं सूख चुके थे और गांव में खाने पीने की भारी कमी हो गई थी। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। घर में बूढ़ी माँ थी और कमाने का कोई ठोस साधन नहीं था। एक दिन मोहन ने मन ही मन फैसला किया, अब इस गांव में रुकना ठीक नहीं। जब तक मेहनत करने की ताकत है, बाहर जाकर काम ढूंढना होगा। अगले ही दिन वो थोड़ा सा सामान लेकर पास के प्रतापपुर गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो गांव के सबसे बड़े व्यापारी हरिदत्त साहू के घर पहुंच गया। मोहन हाथ जोड़कर बोला, साहू जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। अगर आपके पास कोई काम हो तो कृपा होगी। हरिदत्त साहू ने मोहन को ऊपर नीचे देखा और बोला, काम तो है पर बहुत मेहनत वाला है, कर पाओगे? साहू जी, मेहनत से मुझे डर नहीं लगता। ठीक है, मेरे गोदाम में अनाज की बोरियां हैं। रोज सफाई करनी होगी, अनाज को धूप दिखानी होगी और चूहों से बचाना होगा। महीने के 250 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना। मोहन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, तो उसने तुरंत हाँ कर दिया। मोहन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और बोरियों संभालता और अपना काम ईमानदारी से करने लगा। धीरे धीरे हरिदत्त साहू को समझ आ गया कि मोहन भरोसे लायक है। एक दिन साहू ने मोहन से बोला, मोहन, तुम्हारी मेहनत से मेरा नुकसान कम हो गया है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपये। समय बीतता गया। मोहन ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा ली और वह हर रोज अपने झोपड़ी में आके चैन की नींद सोता था। कुछ सालों में मोहन के पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो गए। उसने गांव में चोरी से चिंतित होकर साहू जी से बोला, साहू जी, दिन भर मेरा घर खाली रहता है। मुझे डर है कि कहीं मेरी जमा पूंजी चोरी न हो जाए। हरिदत्त साहू ने मोहन से बोला, मोहन, गांव के ठाकुर रणवीर सिंह बहुत प्रभावशाली आदमी है। उनके घर पहरा रहता है। तुम चाहो तो पैसे कुछ समय के लिए उनके पास रख सकते हो। मोहन को विश्वास हो गया और वह ठाकुर साहब के घर जाने लगा। मोहन ठाकुर साहब के घर पहुंच गया और ठाकुर साहब से बोला, ठाकुर साहब, मैंने मेहनत से कुछ पैसे जमा किए हैं। गांव में चोरी बहुत हो रही है। क्या आप मेरे पैसे सुरक्षित रख लेंगे? बिल्कुल, यहाँ तुम्हारे पैसे सेफ रहेंगे। मोहन ने सारे पैसे दे दिए। ठीक है भाई, तुम निश्चिंत रहो। मोहन ठाकुर के घर से खुशी खुशी चला आया और मोहन अपना काम आराम आराम से करने लगा और ऐसे ही कुछ साल बीत गए। 2 साल बाद मोहन ने सोचा कि अब खुद का जमीन खरीद के मैं अपना खुद का कुछ शुरू करता हूँ। मोहन ठाकुर के पास गया और बोला, ठाकुर साहब, मेरे पैसे दे दो। पर ठाकुर ने पहचानने से इनकार कर दिया और बोला, अरे भाई, कौन हो तुम? अच्छा, तुम्हारे पास कोई कागज है? ठाकुर साहब, आप ऐसा मत बोलिए। आपने ही कहा था कि पैसे सुरक्षित रहेंगे। अरे वो धोखेबाज मेरे घर आकर झूठ बोलता है। ठाकुर ने अपने आदमी से उसे मरवाया। मोहन कई दिनों से साहू के घर नहीं जाता, तो साहू उसके पास आता और बोलता, मोहन, चिंता मत करो, लालच को उसी के खेल में हराया जाएगा। साहू ने 1 लाख रुपए लेकर एक बैग में ठाकुर के पास गया और बोला, ठाकुर साहब, मैं बाहर व्यापार पर जा रहा हूँ। ये 1 लाख रुपए है, आपके पास रखवा दूं? ठाकुर खुश हो गया। तभी मोहन ठाकुर के पास आता है तो ठाकुर बोलता है, अरे मोहन, याद आ गया, तुम्हारे पैसे तो मेरे पास ही हैं। फिर ठाकुर ने मोहन के पैसे लौटा दिए। तभी वहाँ साहू जी का नौकर आता और बोलता, मालिक, व्यापार यहीं हो जाएगा। फिर साहू ने अपना पैसा अपने घर लेते आया और मोहन ने साहू से बोला, साहू जी, अगर आप न होते तो मेरी मेहनत की कमाई लुट जाती। मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।